वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है, वर्तमान में आधार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट डॉक्यूमेंट है और जिसके आधार पे आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। और विशेषकर डीबीटी के माध्यम से अगर आपको किसी आर्थिक सहायता प्राप्त करनी है, चाहे वो स्कॉलरशिप हो या एलपीजी गैस सिलेंडर में सब्सिडी वगैरह हो या और भी कोई सहायता हो, उसके लिए आधार एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आधार आपके बैंक से लिंक होना चाहिए। अब कई बच्चों के जो खास करके स्कॉलरशिप के जब फॉर्म भरने के बाद में जब स्कॉलरशिप पोर्टल पर चेक करते हैं तो कई बच्चों के आधार है वो बैंक से लिंक नहीं है। अब इसमें बच्चों को जब कहा जाता है कि आप बैंक से लिंक करवाएं तो उसमें भी कई तरह की समस्या आती है। कुछ बच्चे हैं जो बैंक तक नहीं पहुंच पाते, कुछ डॉक्यूमेंट सही नहीं सबमिट कर पाते, और कई कारणों से अगर आधार उनका बैंक से लिंक नहीं होता है तो छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं। और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी लिस्ट मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर के एनपीसीआई जो पेंडिंग लिस्ट है उसमें जाकर के गत साल 22, 23, 24 जो भी सत्र वगैरह है, इनके कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी छात्रवृत्ति अभी तक पेंडिंग है। इसका मेन कारण है कि आधार से उनका लिंक नहीं है। अब मैं आपको आज 2-3 स्टेप में सारी चीज़ें बताऊंगा। पहला ये कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका आधार है बैंक से लिंक है या नहीं। दूसरा, बैंक से लिंक करने का ऑफलाइन तरीका क्या है, यानी बैंक जाकर के आप कैसे उसको लिंक करेंगे, उसके लिए कौन सा फॉर्म चाहिएगा, क्या क्या जानकारी चाहिएगी। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट बात की, अगर आप घर बैठे चाहे कि आपका बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक हो जाए तो वो कैसे करेंगे, उसका क्या प्रोसेस रहेगा और किन किन बैंक का आप कर सकते हैं, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले, जैसे ये आधार की मेन साइट है, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ माई आधार है, और माई आधार में आपके सामने यहाँ से जैसे अलग अलग ऑप्शन है, गेट ई आधार, अपडेट आधार सर्विसेज। अब इसमें आधार सर्विसेज में आपके यहाँ नीचे बैंक सीडिंग स्टेटस, ये आपको चेक करना है कि आपका आधार है वो बैंक से लिंक है या नहीं। तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस जो नई साइट पर ले जाएगा, यानी ये इस साइट पर ले जाएगा। और इस साइट पर आपको पता है कि यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ आप लैंग्वेज है इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है जैसे, तो अब यहाँ लॉगिन के लिए लॉगिन विद आधार ओटीपी, यानी आपके आधार से ओटीपी आना जरूरी है और उसके आधार पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ, तो लॉगिन करने के लिए आपको 2 चीज़ें आवश्यकता होगी। एक तो आपका मोबाइल नंबर जो आधार से रजिस्टर्ड है, दूसरा आपका आधार नंबर। तो यहाँ से जैसे मैं एक आधार नंबर, यानी मैं चेक कर लेता हूँ कि आधार लिंक है या नहीं है। अब यहाँ से जैसे मैं आधार नंबर एंटर कर रहा हूँ, तो ये जो भी आधार नंबर है आप 12 अंकों का आधार नंबर एंटर करें। उसके बाद में यहाँ से आपको कैप्चा भरना है, जैसे स्मॉल लेटर में EBE और 2 और N, ये जो कैप्चा है, और यहाँ से आपको लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल जो आधार से लिंक होगा उस पर OTP आएगा। अब आपको यहाँ OTP एंटर करना है। अब जैसे ये OTP आ चुका तो मैं OTP एंटर कर रहा हूँ, जैसे 588 के बाद में है 629 या 629। ये OTP आप ध्यान से भरें और यहाँ से लॉगिन करेंगे। अब जैसे करेंगे, अब ये एज ए एक्टिव सेशन, डू यू वांट टू क्लियर द सेशन एंड प्रोसीड, यानी मैंने अभी जैसे कुछ समय पहले इसको एक्टिव किया था, यानी लॉगिन किया था, तो ये बता रहा है कि आप दोबारा इसको लॉगिन करना चाहते हैं। तो ये इस पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको वापस लॉगिन हो जाएगा। अगर आपने कुछ समय पहले ही लॉगिन किया है तो आपका अभी तक वो लॉगआउट सही तरीके से नहीं हुआ, तो आपके जैसे यहाँ इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ आपके लैंग्वेज आ जाएगी। यहाँ सबसे जो लेफ्ट राइट साइड है कॉर्नर में आपका फोटो आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका नाम वगैरह ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। अब आपको यहाँ से अपडेट डॉक्यूमेंट है, आधार डाउनलोड अगर करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं, आधार PVC कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, अब पेमेंट हिस्ट्री कर सकते हैं। अब यहाँ आपको यहाँ इस पर आना है जहाँ आपको लिखा हुआ है बैंक सीडिंग स्टेटस, क्लिक हियर टू फाइंड योर बैंक सीडिंग स्टेटस, यानी आपका बैंक सीडेड है या नहीं, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अब आपके यहाँ जैसे ये मैसेज आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, यानी आपका आधार मैपिंग हो चुकी है। यहाँ से जैसे देखेंगे तो आधार नंबर आपका यहाँ शो हो जाएगा, जो भी 16 अंकों का 12 अंकों का आधार है, इसमें लास्ट के 4 डिजिट्स होंगे, बाकी के आपके XX करके क्रॉस करके आएंगे। बैंक नेम किस बैंक में है, तो ICICI बैंक लिमिटेड में ये रजिस्टर्ड है। तीसरा है कि बैंक सीडिंग स्टेटस, यानी कौन से बैंक में सीडेड है, स्टेटस क्या है, एक्टिव है, यानी राइट का निशान आ रहा है। और लास्ट अपडेट डेट, यानी लास्ट कब अपडेट हुआ है, तो 27/9/2014 को ये अपडेट हुआ है। और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द लिंक इज फेच्ड फ्रॉम सर्वर ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी NPCI के पोर्टल से ये डाटा लिया गया है, इसलिए आपको ये जानकारी दी गई। तो ये तो हो गया कि आपका आधार लिंक है। अब मान लो ये तो एक पहला तरीका हो गया। अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जैसे इसको तो आप जैसे डैशबोर्ड जाकर के यहाँ से आप लॉग आउट कर लें, क्योंकि मैंने पिछली बार लॉग आउट नहीं किया था, तो यहाँ से लॉग आउट आप कर लें। यहाँ से जैसे आपने लॉग आउट कर लिया, अब आपके सामने 2 तरह के ऑप्शन है। अगर आपके आधार लिंक है तब कोई समस्या नहीं है, आप स्टेटस चेक कर लें। अब दूसरी बात है कि अगर मान लो आप आधार लिंक नहीं है, आप लिंक कैसे करवाएंगे, तो आपको पता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन यानी npci.org.in इस साइट पर आपको जाना है।
गूगल में सर्च करेंगे तो ये साइट आ जाएगी, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसमें मैं आपको पहले तो तरीका बताऊंगा आप बैंक में कैसे जाएंगे। तो यहाँ से आपके स्टेटिक्स वगैरह और यहाँ गेट इन टच में या और भी यहाँ इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं, करंट ऑप्शन वगैरह। इसमें एक फॉर्म मिलेगा आपको, जिस फॉर्म को भर करके आपको बैंक में सबमिट करना है। तो मैं आपको ये फॉर्म बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म है, ये फॉर्म आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आधार सीडिंग प्रोसेस, अब यहाँ पहले तो प्रोसेस दिया हुआ है, उसके बाद में आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर लेता हूँ। आधार सीडिंग इज इसेंशियल फॉर या नेसेसरी फॉर रिसीविंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, यानी डीबीटी के लिए आपकी आधार सीडिंग जरूरी है। प्रोवाइडेड बाय वेरियस गवर्नमेंट स्कीम, यानी जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें अगर आप डीबीटी का फायदा लेना चाहते हैं, यानी सीधे खाते में पैसे जमा हो, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए बैंक से आधार लिंक होना यानी सीडिंग होना जरूरी है। अब इसमें क्या है कि कस्टमर टू विजिट द बैंक ब्रांच वेयर ही और सी इज होल्डिंग एन अकाउंट, कस्टमर को अपने बैंक में जहाँ भी उसका अकाउंट है वहाँ आपको जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। एंड सबमिट ड्यूली फिल्ड कंसेंट फॉर्म एनेक्सर 1, आपको अपनी सहमति का फॉर्म भरा हुआ फॉर्म है वो एनेक्सर 1 है, वो आपको बैंक में देना पड़ेगा। द बैंक ऑफिशियल्स आफ्टर वेरीफाइंग द डिटेल्स, यानी आपके जो भी बैंक के अधिकारी है आपकी बैंक डिटेल्स वेरीफाई करेंगे। सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो आती है या तो आपके नाम की स्पेलिंग वगैरह में या डेट ऑफ बर्थ में। तो आपके आधार में और बैंक अकाउंट में जो भी नाम वगैरह हो वो सारे सही हो, मैच हो आधार से और बैंक में मिसमैच नहीं हो, ये डिटेल्स वेरीफाई करेंगे। डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड, जैसे आप डॉक्यूमेंट जो देंगे खासकर आपको आधार की कॉपी देनी है और एक बैंक डायरी की कॉपी देनी है। एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द कस्टमर बेस्ड ऑन सिग्नेचर विल एक्सेप्ट आधार सीडिंग कंसेंट फॉर्म, यानी आपके खुद के साइन किए हुए हैं, बैंक में जो साइन किए हुए हैं वही साइन आपके हो। ये सारा क्लियर करने के बाद में यानी कंफर्म करने के बाद में वो आपको एक्नॉलेजमेंट टू द कस्टमर, आपको एक पावती यानी रसीद देंगे। और द ब्रांच विल देन लिंक द आधार नंबर टू कस्टमर्स अकाउंट नंबर और आल्सो इन NPCI मैपर, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन की जो साइट है वहाँ पे भी इसको लिंक करेंगे और बैंक से भी आधार को लिंक करेंगे। वंस द एक्टिविटी इज कंप्लीटेड आधार नंबर विल बी रिफ्लेक्ट इन NPCI मैपर, यानी एक बार ये लिंक हो जाएगा उसके बाद में आप उसको चेक कर सकते हैं NPCI मैपर में, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसमें कस्टमर का क्या रोल रहेगा, तो पहला तो ये कि कस्टमर सबमिट द कंसेंट फॉर्म विद कंप्लीट डिटेल्स आइदर इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दे सकते हैं, लेकिन कंप्लीट डिटेल्स हो, पूरी डिटेल्स हो। और इन केस ऑफ मूविंग आधार नंबर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, अगर आपका आधार किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में है तो कस्टमर शुड प्रोवाइड द नेम ऑफ बैंक, कौन से बैंक से लेना चाहता है या कौन से बैंक से किस बैंक में ट्रांसफर करवाना चाहता है। और इन केस ए फिजिकल फॉर्म द कंसेंट फॉर्म शुड बी ड्यूली साइंड एज पर बैंक रिकॉर्ड्स, यानी आपका जो फॉर्म है पूरी तरह से भरा हुआ हो और जो साइन हो जो आपने बैंक में साइन किए वही साइन फॉर्म पे हो। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति आपका फॉर्म भर दे तो समस्या हो सकती है। तो इसलिए बैंक वाले हैं वो आपके रिकॉर्ड से आपके साइन है वो जो आप फॉर्म भर के देंगे उसके लिए वेरीफाई करेंगे। आफ्टर सीडिंग इज कंप्लीट एंड कस्टमर में अप्रोच देयर गैस सर्विस प्रोवाइडर, मान लो अगर आपके LPG वगैरह सिलेंडर सब्सिडी के लिए लेना चाहते हैं तो आपको ये काम कंप्लीट करने के बाद में आपको वहाँ गैस एजेंसी में जाना है और वहाँ आपको पेंडिंग सब्सिडी अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको जो भी है वो उसकी रसीद वगैरह जो भी है वो देनी है। और इस संबंध में अगर कोई भी आपकी सहायता है तो इसके लिए ये टोल फ्री नंबर है 1800 और 233355। अब ये हो गया। अब रोल ऑफ बैंक या ब्रांच का क्या रोल है, तो ब्रांच आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उसके बाद में आपके बैंक खाते से आधार को लिंक करेंगे और NPCI मैपर पे आपकी जो भी डिटेल्स है वो अपडेट करेंगे ताकि पोर्टल पे भी आपकी लिंक हो जाए। अब ये सारा हो गया। उसके बाद में अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे, तो यहाँ मैं जो फॉर्म है उसका फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। ये जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग या सीडिंग आधार नंबर एंड रिसीविंग DBT बेनिफिट्स इनटू बैंक अकाउंट NPCI मैपिंग, यानी आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो NPCI पोर्टल पे मैपिंग करना है, आधार से लिंक करना है ताकि आपको DBT का फायदा मिल सके। तो आपको यहाँ लिखना है द ब्रांच मैनेजर, ये ऑटोमेटिक छपा हुआ आ रहा है। आपको ब्रांच का नाम लिखना है, बैंक का नाम लिखना है। जैसे ब्रांच का नाम जयपुर है तो जयपुर लिखते हैं, जो भी ब्रांच का नाम हो। और बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, PNB है, जो भी बैंक है वो आप लिख दें, डियर सर। और यहाँ अकाउंट नंबर आपका लिखना है इन द नेम, यानी आपका नाम लिखना है, अकाउंट होल्डर का नाम, यहाँ नेम अकाउंट नंबर आ जाएगा, ये आपका अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा। लिंकिंग एंड सीडिंग ऑफ आधार इन NPCI मैपिंग फॉर रिसीविंग DBT, यानी डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट ट्रांसफर प्राप्त करने के लिए मुझे अकाउंट है उसको लिंक करें। आई एम मेंटेनिंग अकाउंट नंबर, अब यहाँ आपको वापस अकाउंट नंबर लगना है विद योर ब्रांच, यानी आपके ब्रांच में मेरा इस नंबर का अकाउंट है। अब यहाँ आपको जो भी कंसेंट देनी है, अपनी सहमति देनी है। आई सबमिट माई आधार कंसेंट, आधार नंबर एंड वॉलंटरीली गिव माई कंसेंट, यानी मैं अपनी इच्छा से स्वेच्छा से अपनी सहमति देता हूँ। किसके लिए दे रहा हूँ, या 2-3 ऑप्शन है ये आप जरूर ध्यान रखें।
पहला है कि यूज माई आधार डिटेल्स टू ऑथेंटिकेट मी फ्रॉम यूडीआई, यानी आधार पोर्टल से मेरी डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए। दूसरा, यूज माई मोबाइल नंबर मेंशन बिलो द सीडिंग एसएमएस अलर्ट्स, यानी मेरे जो भी मोबाइल नंबर को, ताकि मेरे जो भी एसएमएस है वो आ जाए। तीसरा है लिंक आधार नंबर टू ऑल माई एग्जिस्टिंग और न्यू या फ्यूचर अकाउंट्स, मेरे आधार नंबर को मेरे जो भी अकाउंट जो वर्तमान में है या फ्यूचर में और कस्टमर प्रोफाइल है सीआई ऐप में बैंक के साथ में लिंक करने के लिए दें। तो आप जैसे भी लिंक करने दें तो तीसरे ऑप्शन पे तो आपको क्लिक करना ही करना है। दूसरे जो भी दो ऑप्शन है अगर आप उसमें भी कर दें तो आपके एसएमएस वगैरह है वो भी आ जाएगा। यहाँ आपको सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ कस्टमर, आपको कस्टमर जो भी ग्राहक है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का खुद का खाता है तो वो अपने साइन करेंगे या अपने अंगूठा का निशान करेंगे। ध्यान ये रखें कि साइन जो वो आपके बैंक में जो अकाउंट खुलवाया था उस समय के साइन हो और वही साइन हो ताकि मिसमैच नहीं हो। अब यहाँ आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन 4 रिसीविंग डीबीटी टिक 1, आपको एक ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है क्या क्या ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आई विश टू सीड माई अकाउंट नंबर, जो आपका अकाउंट नंबर है इसके लिए कर रहे हैं एनपीसीआई मैपर के लिए, टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट इंक्लूडिंग एलपीजी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार से एलपीजी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ। और आई अंडरस्टैंड दैट द वन और मोर बेनिफिट ट्रांसफर अगर हो जाते हैं तो इस तरीके से आपको सहमति देनी है। यानी अगर आपको एलपीजी सब्सिडी प्राप्त करनी है तो आपको पहले बॉक्स पे गोले पे आपको क्लिक करना है। दूसरा है आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट विद बैंक नेम, यानी कि मेरा इस बैंक के साथ में अकाउंट है और आई हैव हैविंग आईआईएन नंबर, और जो भी नंबर आपके घर पास में है आईएन के, तो सीडिंग एनपीसीआई मैपर फॉर रिसीविंग डीबीटी, आई रिक्वेस्ट टू चेंज माई एनपीसीआई मैपिंग डीबीटी बेनिफिट टू माई अकाउंट विद योर बैंक। अगर आपका पहले से किसी दूसरे बैंक में अकाउंट था और उसमें मैपिंग की हुई थी तो आप जो जिस बैंक में आप दे रहे हैं उस बैंक में आप अगर मैपिंग करवाना चाहते हैं, उस बैंक के अकाउंट को ऐड करवाना चाहते हैं तो आप ये दूसरा ऑप्शन पर है। तीसरा ऑप्शन है कि आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट विद अनदर बैंक, यानी कोई दूसरे बैंक का नाम जिसमें आपका, जैसे अभी एसबीआई के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका पहले से पीएनबी में अकाउंट है तो वहाँ पीएनबी का नाम लिखेंगे। हैविंग आईएन नंबर, जो आपके उसके नंबर है वो आपको यहाँ लिखना है। सीडेड विद एनपीसीआई मैपर, और जो पहले है एनपीसीआई से जुड़े हुआ था। आई डोंट वांट टू चेंज माई एनपीसीआई डीबीटी बेनिफिट फ्रॉम एग्जिस्टिंग बैंक, और मैं इस बैंक से जो एग्जिस्टिंग बैंक है उससे अगर चेंज नहीं करना चाहता तो वो है। अब चौथा है आई डो नॉट विश टू सीड माई अकाउंट फ्रॉम योर बैंक, कि मैं आपके बैंक से अपना अकाउंट है वो जोड़ना नहीं चाहता है, और आई विल नॉट बी गेटिंग डीबीटी, मैं अपनी कोई भी डीबीटी प्राप्त नहीं करूँगा। तो ये तो आपको करना ही नहीं है, या तो आपको पहला ऑप्शन करना है क्योंकि, या दूसरा ऑप्शन अगर आप चेंज करना चाहते हो। दूसरा मैंने आपको 4 ऑप्शन बता दिए। अब इसमें आगे है कि आई हैव बीन एक्सप्लेन अबाउट द नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट मे बी शेयर्ड अपॉन ऑथेंटिकेशन, नहीं ऑथेंटिकेशन के समय क्या क्या सूचना शेयर होगी वो सारी जानकारी, यानी मैं अपनी सहमति दे रहा हूँ। अब यहाँ भी आपको दूसरा साइन और यहाँ करना है, आपको सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ कस्टमर, और उसके बाद में यहाँ आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कॉपी ऑफ आधार आपको एंटर करनी है, साथ में अटैच करनी है, और आधार कॉपी के साथ में आप बैंक डायरी की कॉपी भी कर लें। अब यहाँ भी एक और ऑप्शन है कि इफ़ कंसेंट सेंड थ्रू बीसी वीडियो या वीओ, यानी बैंक काउंसलर वगैरह जो भी आपके उनके कॉरस्पॉन्डेंट है, या सरपंच वीडियो यानी विलेज ऑफिसर हैं जो ग्राम सेवक, उनके थ्रू अगर आप अपनी सहमति देना चाहते हैं तो आपको यहाँ इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला है जैसे आई हियर बाई ऑथराइज द बैंक कॉरस्पॉन्डेंट, यानी बीसी को अगर आप ऑथराइज करते हो तो बीसी का नाम यहाँ लिख देना है। आई हियर बाई ऑथराइज सरपंच या वीडियो को अगर करना चाहते हो तो यहाँ, और टू सबमिट द अबव कंसेंट लेटर टू बैंक, अगर खुद दे रहे हैं तो आपको ये कॉलम भरने की जरूरत नहीं है। अपनो यहाँ पहले साइन आपको यहाँ करने हैं, दूसरे साइन आपको यहाँ करने हैं, यहाँ से जैसे ये योर फेथफुली और सिग्नेचर आ गया। तीसरे साइन आपको यहाँ करने हैं जिसमें आप इंक्लूजर में आपको जो संलग्न है उसमें आपको एक तो आधार की कॉपी और बैंक डायरी की कॉपी है, और ये करके यहाँ आपको साइन करना है, यानी 3 साइन तो आपके करने हैं। और अगर आप किसी के थ्रू अगर भेज रहे हैं तो आपको यहाँ करना है। ये सारा ऑफलाइन प्रोसेस हो गया। तो ऑफलाइन प्रोसेस में सीधा सा है कि आपका जहाँ भी अकाउंट सीडेड नहीं है, क्योंकि मेन समस्या जो सीडेड नहीं है उनकी है, तो अपना बैंक अकाउंट और की डायरी और आधार नंबर लेकर जाएँ, ये फॉर्म भर दें और बैंक में जमा करा दे, और हाथों हाथ अपना जो भी है आधार है वो बैंक से लिंक करवा दे। अब तीसरा ऑप्शन जो सबसे आसान है कि आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो एनपीसीआई पोर्टल है इस साइट पे आना है, और यहाँ इस साइट पे आएंगे तो आपके सामने यहाँ से ऊपर तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा, अलग अलग तरह के ऑप्शन है, जैसे व्हाट वी आर, स्टैटिक्स है, ये सारा है, वर्क विद स्पेस। अब यहाँ नीचे आपके ऑप्शन है प्रोडक्ट, कंज्यूमर, मीडिया, टेक्स्ट इन फ्रेंड्स और फिंचेज और ये डेवलपर। अब यहाँ आपको कंज्यूमर पे जाना है, यहाँ कंज्यूमर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करते हैं आपके सामने नीचे ऑप्शन जो भी खुलेंगे जिसमें यूपीआई कंप्लेंट, अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट, एटीएम लोकेटर, चेक योर एनटीसी, ये है। अब आपको यहाँ सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है भारत आधार सीडिंग इनेबलर, PASE, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप घर बैठे अपने आधार को बैंक से लिंक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे
तो मैं आपको लाइव प्रोसेस करके बताता हूँ कि क्लिक करने के बाद में आपके सामने क्या ऑप्शन आएंगे, क्या क्या डिटेल्स आपको एंटर करनी पड़ेगी। तो ये आपको BSE जो साइट पे ले जाएगा, इस पोर्टल इसके जो भी ब्रांच पे ले जाएगा। अब यहाँ आपके सामने रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग, आपको यहाँ ध्यान यह रखना है कि सेशन एक्सपायर्स 8 मिनट का आपका सेशन होता है और 8 मिनट के अंदर आपको ये पूरा काम करना है। तो यहाँ आपके टाइमर चलेगा। अब यहाँ आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर एंटर करना है, जैसे जो भी आधार नंबर है 12 अंकों का आधार नंबर एंटर करना है। अब यहाँ आपके सामने दो तरह का ऑप्शन है, सीडिंग और डी सीडिंग। अगर आपके किसी आधार बैंक से लिंक है पहले से और उसको डी सीडिंग करवाना चाहते हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अभी जैसे मैं सीडिंग की बात कर रहा हूँ तो आपको यहाँ सीडिंग के लिए करना है। तो यहाँ से जैसे मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको मेरा अकाउंट या जो भी आधार नंबर है वो यहाँ एंटर करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे आधार नंबर एंटर करेंगे तो इस तरीके से आपके आधार नंबर है वो मास्क आ जाएंगे, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट दिखेंगे। अब आपको सीडिंग करना तो यहाँ से आप सीडिंग करें। अब सीडिंग में भी आपके सामने यहाँ 3 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं सीडिंग टाइप में। एक तो फ्रेश सीडिंग, यानी आप पहली बार अगर आपका अकाउंट कहीं भी सीडिंग नहीं है, आप सीडिंग करना चाहते हो तो आप ये सिलेक्ट कर ले। दूसरा ऑप्शन है मूवमेंट विद इन सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, सेम बैंक है लेकिन आपका दूसरा अकाउंट है, उसमें अगर आप अपनी सीडिंग करवाना चाहते हैं, जैसे पहले कोई अकाउंट खुला हुआ है, जैसे मान लो करंट का था और आप सेविंग में उसकी उसी ब्रांच में आपका दूसरा अकाउंट है, तो वहाँ अगर उसी बैंक में है तो उसमें करवाना चाहते हो तो आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तीसरा है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, आपका पहले किसी दूसरे बैंक में है और वो ब्रांच का अकाउंट आपका क्लोज हो गया, जो भी हो गया, तो आपको ये तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, ये आपको करना है। लेकिन ज़्यादातर जो भी समस्या है जो स्टूडेंट के लेवल पे आएगी वो फ्रेश सीडिंग की है, आपको यहाँ फ्रेश सीडिंग करना है। अब आपको यहाँ सेलेक्ट करना है अपना बैंक, यहाँ जैसे आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है और इसके तरीके बाद में यहाँ से जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, इसके अलावा यहाँ से कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है और मेघालय बैंक, मिजोरम बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक है, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, उत्कल बैंक और इस तरीके से उत्तराखंड बैंक ग्रामीण बैंक। अब जैसे मान लो आपका राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक में अकाउंट है, आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ आपको अपने अकाउंट नंबर एंटर करने हैं, जो भी आपके अकाउंट नंबर हो आपको यहाँ, जैसे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से आप अकाउंट नंबर जो भी है वो आप एंटर कर लें। उसी तरीके से आपको यहाँ कंफर्म अकाउंट नंबर पे वापस जाकर के आपको वही अकाउंट नंबर है वो कंफर्म करना है। ये दोनों कंफर्म करेंगे तभी आपके यहाँ ये रेड कलर का निशान आएगा। अभी मैंने ऐसे ही नंबर डालें तो यहाँ आ रहा है कि योर अकाउंट जो अदर अकाउंट नंबर है वो मैच नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। अपने जो नंबर डाले वो अगर देखना चाहते हो यहाँ पे जो आई का निशान, इस पर क्लिक करेंगे आपके जो भी नंबर एंटर किए वो शो हो जाएंगे, तो आप यहाँ वापस चेक कर सकते हैं आपने जो नंबर यहाँ एंटर किए वही वापस यहाँ होने चाहिए। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे ये मुद्रा ग्रामीण बैंक आ गया, जो भी बैंक आपके यहाँ करना है, उसके बाद में यहाँ से आपको ये जो चेक बॉक्स है इस पर आपको अपनी सहमति देनी है, कंसेंट करना है कि भाई सबमिटिंग आधार अकाउंट मैं अपनी सहमति दे रहा हूँ। और यहाँ से ये दे करके आपको यहाँ नीचे ऑप्शन है कैप्चा, ये कैप्चा आपको एंटर करके यहाँ नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है, तो कैप्चा एंटर कर लें, प्रोसीड कर लें, तो आपके जो भी बैंक अकाउंट है उससे आपके आधार है वो लिंक हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, लेकिन जितना भी समय लगेगा वो अलग बात है, लेकिन आप अकाउंट नंबर डिटेल्स सही भरेंगे, अकाउंट सेलेक्ट सही करें। अब ये तो हो गया पूरा, मैंने आपको लाइव बता दिया किस तरीके से करना है। अब एक समस्या अभी जो आ रही है कि उसमें जैसे अभी जो बैंकों की लिस्ट है, कुछ दिन पहले मैंने जब सर्च किया था तो यहाँ 4-5 बैंक ही आ रहे थे, अब काफ़ी बैंक यहाँ आ गए, जैसे पंजाब नेशनल बैंक आ गया, यहाँ से आपके PNB आ गया, यहाँ से अगर बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है तो ये आ गया, और बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो यहाँ आ गया। अब आपके जैसे बैंक ऑफ जैसे SBI में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका अकाउंट है तो वो अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा आप वेट करें। बाकी आपका जैसे PNB में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, या मुद्रा ग्रामीण बैंक में है, या और भी ऐसा इस लिस्ट में जो भी नाम है, राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ना ये इंडियन ओवरसीज बैंक में है, और भी आपके जिस भी बैंक में आपके अकाउंट है, कनारा बैंक है, यहाँ से जैसे कनारा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरह, जिसमें भी आपके अकाउंट है, अगर इस लिस्ट में है तो आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर इस लिस्ट में आपके नाम नहीं है तो आपको थोड़ा सा या तो वेट करना है कि आप इस लिस्ट में नाम बैंक जुड़ जाएँ, जैसे ही बैंक जुड़ जाएंगे आप ये काम कर पाएंगे। और नहीं तो जो ऑप्शन है ऑफलाइन का ऑप्शन है कि आपको फॉर्म भर करके, जो ये कंसेंट फॉर्म है ये आपको भर करके अपने बैंक में देना है, ताकि आपका आधार है वो हाथों हाथ लिंक हो जाए। ये पूरी जानकारी मैंने आपको डिटेल में बता दी कि सबसे पहले प्रोसेस आपको करना है कि आपको आधार की वेबसाइट पे जाकर के आपको चेक करना है। यहाँ से जैसे आधार की जो वेबसाइट है UDI की, इस पर जाकर के आपको यहाँ से चेक करना है कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं। लिंक है तब कुछ नहीं करना है, अगर लिंक नहीं है और एक्टिव नहीं है, लिंक है लेकिन एक्टिव नहीं है तो आपको वापस एक्टिवेट करना पड़ेगा बैंक जाकर के। और अगर मान लो लिंक ही नहीं है तो आपको 2 तरह का ऑप्शन है, ऑफलाइन ऑप्शन है, आपको ये फॉर्म भर करके बैंक में देना है,
ऑनलाइन ऑप्शन है कि जो BASE साइट है इस पर जाकर के आपको यहाँ से जो रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग है ये आपको करना है, और ये आपको 8 मिनट के अंदर करना है, क्योंकि इसमें सेशन जो टाइमर चलता है। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।